जय श्री कृष्णा। आज फिर मैं आप लोगों को कुछ बातें गीता की शेयर कर रही हूँ। इसके अंदर मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि ये गीता किस तरह से भगवान ने लिखी, किस वक्त लिखी। तो श्रीमद् भागवत गीता स्वयं भगवान श्री कृष्ण के मुखमंडल से निकली हुई एक दिव्य एवं तेजस्वी ज्ञान है, जिसके माध्यम से हम लोग उनके प्रकाश में आकर, गीता के प्रकाश में आकर के, मतलब अज्ञानी से अज्ञानी, पापी से पापी आदमी भी अपने पाप को छोड़कर पुण्य की तरफ लौट जाता है। तो महाभारत के युद्ध में जब शुरू होने से जो अर्जुन बहुत ही विचलित हो जाता है, तो श्री कृष्ण भगवान उन्हें मोहग्रस्त स्थिति में, जब उनको मोह हो जाता है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, उस स्थिति में सारे विश्व के कल्याण के लिए गीता का ज्ञान दिया अर्जुन को। अर्जुन का दिव्य ज्ञान है और उसके उस ज्ञान से तीर्थ नेत्र खुल गए, उस ज्ञान से। और उसको पता भी नहीं चला कि वो युद्ध में शामिल है। ज्ञान होने के बाद में उसे पता ही नहीं चला कि वो युद्ध में खड़ा है। तो ज्ञान कहीं भी लिया जा सकता है। और आप सबको मेरा बताने का उद्देश्य सिर्फ एक यही है कि अभी मैं गीता नहीं पढ़ रही हूँ, मैं अभी सिर्फ आपको बता रही हूँ। जैसे मान लीजिए आप कोई गाड़ी चला रहे हैं और गाड़ी खराब हो गई, उसके पार्ट्स के बारे में नहीं पता आपको, कैसे उसको ठीक करना है, टायर चेंज करना, टायर अगर उसका कहीं भी पंचर हो जाता है तो उसको ठीक करना, ये चीज़ें आपको गाड़ी का लाइसेंस मिलने के बावजूद भी आनी चाहिए। अगर वो नहीं आएगा तो आप फिर रास्ते में रुक जाओगे। तो मैं आपको उसके पहले नाम बताया कि ये गाड़ी है, जैसे गीता गाड़ी है आपकी। उसके बाद में उसके जो पार्ट्स हैं उसके बारे में बताया मैंने आपको कि भाई ये पार्ट्स है, इसको इससे चलाया जा सकता है। अब उस पार्ट्स का क्या क्या काम है वो मैं आपको बताना चाहती हूँ। तो इस गीता में 18 अध्याय, ये तो मेरे ख्याल सबको पता होगा। तो उसके अंदर में 18 अध्याय उसके 18 अध्याय में क्या क्या है, ये मैं आपको 3 पार्ट्स में बताऊंगी। अगर मैं एक पार्ट्स में बताऊंगी तो आप उतना नहीं सुन पाएंगे, इसलिए मैं उसको 18 अध्याय, तो आज मैं 6 अध्याय के बारे में बात करूंगी, फिर 6 के करूंगी, फिर 6 के करूंगी। 3 पार्ट्स में इस चीज को मैं आपको बताऊंगी। तो आज मैं आपको पहला अध्याय बता रही हूँ। तो पहला अध्याय है अर्जुन विषाद योग। अर्जुन को विषाद हो जाता है जब वो युद्ध के मैदान में सबको देखता है। तो इस अध्याय में दोनों सेनाओं के प्रधान सूरवीरों की गणना क्या क्या है। दोनों कुरुक्षेत्र में कौरव पांडवों के जो सूरवीर थे वो वहां पे खड़े हुए थे, तो उनकी गणना होती है कौन कौन उसमें है। और शंख की ध्वनि होती है उसमें, सब अलग अलग शंख बजाते हैं उसके अंदर। और अर्जुन द्वारा सेना निरीक्षण होता है, कि निरीक्षण का प्रसंग है उसके अंदर पहले अध्याय में। और अपने ही बंधु बांधवों के सामने खड़ा होकर मोह से व्याप्त हो जाता है, ये उसी अध्याय में है। अर्जुन के कायरता, स्नेह और शोक युक्त वचन है। इसमें अर्जुन कहता है कि यदि मैं अपने ही बंधुओं को मारकर विजय प्राप्त कर लेता हूं तो मुझे सुख नहीं, पश्चाताप ही देगी। ये आपके पहले अध्याय में है। ये अर्जुन का विषाद योग है। सबको देखने के बाद में उसको विषाद हो जाता है। अब ये देखिएगा, हर अध्याय के अंदर योग शब्द जुड़ा होगा, और योग का मतलब होता है कि जोड़ना। तो अब आपको मैं दूसरे अध्याय के बारे में बताती हूँ कि उसके अंदर क्या क्या है। दूसरे अध्याय का नाम है सांख्य योग। अब सांख्य योग में क्या क्या है, इसमें कृष्ण कहते हैं, इस अर्जुन को समझा रहे। अर्जुन जब कहता है कि मैं बिल्कुल युद्ध नहीं करूंगा, बैठ जाता है, तब वो समझाता है कि इस समय में ये बातें करना उचित नहीं है, क्योंकि अब तो सब युद्ध में खड़े हो चुके हैं, और यदि तुम नहीं लड़ोगे तो तुम मारे जाओगे। अर्जुन हर तरह से युद्ध को छोड़कर जाने की बात कहता है।
तब श्री कृष्ण कहते हैं अब युद्ध से विमुख होना नपुंसकता है, नामर्दी है और कायरता है। इस चर्चा से श्री कृष्ण अर्जुन की आत्मा को अमरता के बारे में बताते हैं और कहते हैं कि आत्मा का कभी वध नहीं होता, आत्मा अमर है, आत्मा अमर है और इसके अंदर युद्ध किया जा सकता है। जिनको तू मारे जाने का शौक कर रहा है ना, करने की बात कर रहा है, वह उनका शरीर है जिसे आज नहीं तो कल मर ही जाना है। इसलिए जय पराजय, लाभ हानि, सुख दुख को समान समझकर उसके बाद युद्ध के लिए तैयार हो जा। इसी अध्याय में श्री कृष्ण सांख्य और स्थिर बुद्धि पुरुष के लक्षण का वर्णन करते हैं। ये हम आगे पढ़ेंगे तो बताएंगे। मैं आपको सिर्फ अभी आज ये बता रही हूँ कि हर अध्याय में क्या क्या चीज है, उसका नाम क्या है और क्या नहीं है, उसके अंदर क्या है। इससे आपको पढ़ने में, सुनने में थोड़ी सरलता आ जाएगी। अब तीसरे अध्याय में है, उसका नाम है कर्म योग। ये कर्म योग नाम से है। इसमें ज्ञान योग और कर्म योग के अनुसार जीवन में अनासक्त भाव से नियत कर्म करने की श्रेष्ठता और निरूपण किया गया है। इसमें कर्मों का गंभीर विवेचन किया गया है। अज्ञानी और ज्ञानवान के लक्षण तथा राग द्वेष से रहित होकर कर्म करने के लिए प्रेरणा की बातें कही गई है। इस अध्याय में ही हिंदू धर्म और के कर्म के सिद्धांत का निचोड़ है पूरा। इससे ही प्रकट होता है कि हिंदू धर्म कर्मवादी धर्म है, भाग्यवादी नहीं है, कर्मवादी है। श्री कृष्ण कहते हैं वास्तव में संपूर्ण कर्म सब प्रकार की प्रकृति के गुणों द्वारा किए जाते हैं, जो कि कार्य के और कारण की एक श्रृंखला है कि इसके बाद ये करना, इसके बाद ये एक श्रृंखला है। तो कर्म को प्रधान इसमें तीसरे अध्याय में बताया गया है। चौथा अध्याय है ज्ञान कर्म संन्यास योग। तो इसमें क्या है, ज्ञान कर्म और संन्यास का योग का वर्णन है। सगुण भगवान का प्रभाव और कर्म योग का विषय, योगी महात्माओं पुरुषों के आचरण और उनकी महिमा, फल सहित अलग अलग यज्ञों का कथन और ज्ञान की महिमा का वर्णन किया गया है। अब पांचवा अध्याय में क्या है, कर्म संन्यास योग। ये कर्म संन्यास योग है। इसमें सांख्य योग और कर्मयोग और निर्णय। सांख्य योग कर्मयोगी के लक्षण है, उनकी महिमा, ज्ञान योग का विषय और भक्ति से ही ध्यान योग का वर्णन भी किया गया है। उपरोक्त जितनी बातें मैंने बताई है इस अध्याय की, उसमें अध्यात्म, ईश्वर, मोक्ष, धर्म, नियम आदि का वर्णन है। किसी प्रकार के युद्ध या युद्ध करने का नहीं है। अब आपको मैं छठा अध्याय के बारे में बताती हूँ, आत्म संयम योग। आत्म संयम योग, इसके अंदर क्या है, इसमें कर्म योग का विषय है और योगारूढ़ पुरुष के लक्षण है। आत्म उद्धार के लिए प्रेरणा और भगवत प्राप्त पुरुष के लक्षण है। विस्तार से ध्यान योग, मन के निग्रह का विषय योग, योग भ्रष्ट पुरुष जो अपने पथ से अलग हो जाते हैं, पुरुष की गति का विषय और ध्यान योगी की महिमा का वर्णन किया गया है। ये चीजें जो मैं आपको बता रही हूँ, ये आपको गीता के अंदर नहीं लिखी हुई है। मैं आपको इसका उसके अंदर क्या है वो मैं बता रही हूँ आपको। तो इसको आपको मतलब इस तरह से मैं आपको बता रही हूँ कि ये चीज जो है वो आपको बता देगी कि गीता में क्या है। ठीक है, तो कल मैं आपको बताऊंगी और 6 अध्याय के बारे में कि उन 6 अध्याय में क्या है। जय श्री कृष्ण।